तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को छोड़कर हमारे एमपीज अब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम चेंज करके संविधान सदन रखा गया है। मोदी जी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आने वाले भविष्य के अंदर हम इसे पुरानी पार्लियामेंट के नाम से बुलाया जाए। आज़ादी के बाद से ही वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है जिसे संविधान सदन नाम दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। काफ़ी सारे बड़े बड़े कानून, काफ़ी सारे हिस्टोरिकल डिसीजंस उसके अंदर देखे गए, चाहे वो 42वां संशोधन हो या फिर हम और बाकी भी संशोधन की बात कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स की बात कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू की वो पहली कह सकते हैं कि आपका स्पीच, जो कि वर्ल्ड फेमस स्पीच है। तो काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें उस पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं। तो मोदी जी ने और हमारी सरकार ने यही माइंड में रखते हुए पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम चेंज करके संविधान सदन कर दिया है। अब जब नई पार्लियामेंट के अंदर एक नया सेशन, एक स्पेशल सेशन स्टार्ट हुआ, तो वहां पर एक बिल को पास किया गया, जिस बिल को लेकर पूरे देश के अंदर लहर दौड़ गई है। और उस बिल का नाम है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करना, उनको सशक्तिकरण करना और उनको 33% की रिजर्वेशन देना लोकसभा के अंदर, राज्य की विधानसभाओं के अंदर और दिल्ली की विधानसभा के अंदर। तो अपने आप में काफी एक ऐतिहासिक ये डिसीजन माना जा रहा है कि भैया कई सालों से, पिछले 30 सालों से हमारे देश के अंदर ये लोग, हमारी कई सरकारें कोशिश कर रही थी कि भैया कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, कि कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इस बिल को पेश भी किया और इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर पास भी करवाया। आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा सा यही जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली मुद्दा है और वो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए आज हम बात करेंगे। और डेफिनेटली जो हम आज बात करने वाले हैं आपके एग्जाम को लेके, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ये चीज पढ़ें, क्या है डिसीजन। वुमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड, पीएम सेज सितंबर 19 इज अ हिस्टोरिक डे। 19 सितंबर को रिजर्वेशन बिल को पेश किया गया लोकसभा के अंदर और नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये हमारे देश के लिए एक हिस्टोरिक डे रहेगा। Women reservation bill that seeks to provide 33% quota for women in Lok Sabha and state legislative assemblies has been introduced in the Lok Sabha। लोक सभा के अंदर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और अब तो राज्यसभा के अंदर इस बिल को पास भी कराया जा चुका है। 11 घंटे की डिबेट के बाद राज्यसभा के अंदर इस बिल को पास किया गया। डेफिनेटली जब हम ऐसे किसी बिल की बात करते हैं तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भैया एकदम से बिल पास हो जाएगा। तो कुछ डिबेट भी होती है, कुछ मुद्दों को लेके, कुछ पॉइंट को लेके बातें भी होती है कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्यों कर रहे हैं, सारी बातें होती है। तो आपके सामने ये एक कटिंग है न्यूज़पेपर की, यहां पर लिखा है कि राज्यसभा पासेस वुमेन रिजर्वेशन बिल आफ्टर 11 आवर्स डिबेट। देखिए 19 सितंबर को यह बिल पेश हुआ लोकसभा के अंदर, जहां पर 33% रिजर्वेशन दी जा रही है हमारे देश की महिलाओं को। और फिर उसके बाद केवल 21 सितंबर को राज्यसभा के अंदर बिल पास करा दिया 11 घंटे की बहस के बाद। अब ये बहस है, ये डिबेट है, डिस्कशन है, बात हमारे मुद्दे की नहीं। हमारे मुद्दे की बात यह है कि बिल पास हो चुका है। अब बिल पास होने से फायदा क्या होगा। मैंने काफी जगह पढ़ा, बहुत आर्टिकल्स पढ़े और आर्टिकल पढ़ के मैंने ये समझा कि इस बिल को पास कराने का जो मेन मोटिव ये है कि हमारे देश के महिलाओं को, जो हमारे देश की 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, उनको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। कहां पर? जहां पर कानून बनता है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलग बात है, लेकिन कानून इंप्लीमेंट करने के बाद जो उसका इफेक्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? कानून हम लोग पूरे देश के लिए बनाते हैं और हमारा देश उस कानून को फॉलो करता है। अगर उस देश के कानून में महिला का हाथ नहीं होगा, उस देश के कानून में हमारे देश की वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो जो एक इमोशनल कोशंट आना चाहिए ये वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो वुमेन की एक साइकी, मेंटालिटी जो आनी चाहिए, वो मिसिंग रहेगी हमेशा। तो डेफिनेटली हमने कई हजारों सालों से देखा है कि लेजिस्लेशन में या फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में जो मेल्स है उनका अपर हैंड रहता है। लेकिन अब वो समय है कि आप मेल और फीमेल के अंदर किसी भी फील्ड में, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, पढ़ाने की फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड हो, चाहे मोबाइल की फील्ड हो, किसी भी तरह की फील्ड हो, आप दोनों को सेम मानकर चलेंगे। मैं ये क्वेश्चन या फ्रेज यूज नहीं करूंगा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये मुझे लगता है कि फ्रेज यूज करना ही नहीं चाहिए। कम क्यों होगी, बराबर की हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर मैं ध्यान से देखूं अपने घर के अंदर, हमारी जो मम्मी, हमारी जो माता जी हैं, वो सुबह उठ जाती हैं और सुबह से लेकर रात 11 बजे तक लगातार काम करती रहती हैं। मेरे तो फैमिली में ऐसे कई लोग हैं, मेरी एक भाभी हैं, बुआ हैं, चाची है, काफी सारे लोग आपकी फैमिली के अंदर भी होंगे, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों एक ही तो हैं यार। वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो लोग फीमेल्स वर्किंग हैं, वो सुबह उठती हैं, काम करती हैं, खाना बनाती हैं, फिर ऑफिस जाती हैं, फिर ऑफिस से वापस आती हैं,
फिर दोबारा खाना बनाती हैं, फिर अपना काम करती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, बच्चों को सुलाती हैं, सुबह का बैग पैक करती हैं, मतलब इतना सारा काम वो दिन में करती है कि यार ये कहना पड़ेगा कि हाँ, शी इज द बॉस डेफिनेटली। और हर घर की बॉस हमारी मम्मी होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं यार, है ना। तो इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि काफी ऐतिहासिक और बहुत शानदार एक डिसीजन लिया गया है हमारे देश के लिए, हमारे देश के आगे चल के तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इसी के साथ साथ हम आज की इस क्लास के आगे वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, और आगे वाले पार्ट के अंदर हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन को लेके हमारे संविधान के अंदर। आर्टिकल 330 जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस है, आर्टिकल 330 जो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी और एसटी के लिए लोकसभा के अंदर आर्टिकल 330 रिजर्वेशन की बात करता है, यह बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 330 ए रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, 330 एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट रिजर्व है। आर्टिकल 330 ए रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा की बात करता है, ठीक है। एक नया क्लोज ऐड किया गया है 239 आर्टिकल डबल ए के अंदर, 239 डबल ए, एक नया क्लोज ऐड किया गया है आर्टिकल 239 में। क्या है भैया वो? रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने क्या बताया आपको कि इस बिल से 3 जगह रिजर्वेशन की बात करी गई है, एक लोकसभा के अंदर, एक स्टेट की असेंबलीज के अंदर और दिल्ली की स्टेट असेंबली के अंदर। तो आर्टिकल 239 डबल ए रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की बात करता है। आर्टिकल 332 ए रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन इन एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हर राज्य की विधानसभाओं के अंदर, हर राज्य की विधानसभाओं के अंदर आपको वुमेन को रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, दैट इज 33%, ठीक है। आर्टिकल 334 ए रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सेंसस कंडक्टेड। देखो, सेंसस हमारे देश में लास्ट 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, कोविड के चलते नहीं हो पाई। अब 2023 चल रहा है, अभी तक तो हुई नहीं है। 2024 में इलेक्शन है, होने के चांसेस नहीं है। तो अब डिपेंड करता है कि इलेक्शन के बाद सेंसस कब होती है। अब सेंसस का मुद्दा क्या है? सेंसस का मुद्दा है कि जब तक हम एग्जैक्ट पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं लगा लेते, तो हम राज्य की सरकारों में, राज्य की विधानसभाओं के अंदर वुमेन को एग्जैक्टली 33% रिजर्वेशन देंगे कैसे? जब मुझे यही नहीं पता कि 100% कितना है, तो 33% क्या होगा? क्या होता है कि एक सेंसस के बाद हो सकता है कि कुछ राज्य की सीटों को बढ़ाया जाए, कुछ राज्य की सीटों को कम किया जाए। इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विधानसभाओं की सीटें डिसाइड होती हैं। अगर किसी राज्य की विधानसभाओं की सीटें 90 हैं, अगर वो 100 हो जाती हैं तो 33% बदल जाएगा। तो सेंसस के बाद ही यह काम किया जाएगा कि हम इस एक्ट को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। द रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, हाउएवर इट शैल कंटिन्यू टिल सच डेट एज डिटरमाइंड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यह बोला गया कि ये जो रिजर्वेशन दी गई है 15 साल आपको, ये 15 साल तक मान्य रहेगी। 15 साल के बाद रिजर्वेशन एंड कर दी जाएगी। ऐसा हो सकता है कि 15 साल के बाद इसके ऊपर दोबारा चर्चा की जाए कि जरूरत है या जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी बिल से हमारी सरकारें रिजर्वेशन को प्रमोट नहीं करना चाहती। वो चाहते हैं कि इक्वालिटी रहे, लेकिन इक्वालिटी के लिए कभी कभी आपको किसी को एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स, एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ केक देना पड़ता है। तो ये वही किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो आपके एग्जाम में आने के लायक हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल? कि भैया जी, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? राइट आंसर इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अगर हम इसके आगे चलेंगे तो यह आपकी न्यूज है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने से उत्साहित भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। भैया डेफिनेटली मोदी जी पे फूल तो हर जगह कहते हैं कि बरस ही रहे हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 ले लीजिए, चाहे आप G20 ले लीजिए, चाहे आप अभी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ले लीजिए, नई पार्लियामेंट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन विल बी द वुमेन रिजर्वेशन बिल इंप्लीमेंटेड? देखो, पास तो हो गया है, लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा? अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर्स ने, उन्होंने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया है कि 2029 के इलेक्शन के बाद, 2029 के इलेक्शन के बाद, चाहे उनकी सरकार रहे या उनकी सरकार नहीं रहे, ऑपोजिशन में कौन है, ऑपोजिशन में कौन नहीं है, 2029 के बाद इस बिल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। मेरे ख्याल से टाइम को ज्यादा ले लिया, थोड़ा टाइम कम करना चाहिए था, राइट। चलिए, इसी के साथ साथ मैं आपको स्टेटमेंट पढ़वाना चाहूंगा कि स्टेटमेंट क्या कहती है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कंफर्म्ड इन द पार्लियामेंट दैट द बिल will only come into force after
2029 आफ्टर अ डेलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज में क्या करते हैं हम, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को डिसाइड करते हैं कि क्या रहेगा। क्वेश्चन यही है कि व्हेन विल द वुमेन रिजर्वेशन बिल बी इंप्लीमेंटेड, कि पास तो करा दिया भैया, इंप्लीमेंट कब करोगे, तो ये थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। 2029 एक काफी लंबा समय है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया प्राइमरली एम्ड एट अचीविंग। भारत में महिला आरक्षण बिल या विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है हासिल करने का। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें किसी को डाउट कैसे हो सकता है। पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, गलत। एंश्योरिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, गलत। रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज, भैया यही तो कर रहे हैं हम, रिजर्वेशन ही तो कर रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन दी जा रही है, तो राइट आंसर इज सी। और कहां दी जा रही रिजर्वेशन, फिर बता रहा हूं, लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं के अंदर और दिल्ली की विधानसभा के अंदर दी जा रही, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया डज वुमेन रिजर्वेशन बिल प्राइमरली फोकस ऑन रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन। वेरी गुड पॉइंट। तीन बातें करी गई हैं कि लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा, दिल्ली की विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा और राज्य की विधानसभाओं के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन मेन फोकस कहां पे किया जा रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में। देखो राइट आंसर इज लोकसभा। मेन मुद्दा लोकसभा का उठा था और मेन मुद्दा लोकसभा का सोल्व किया कि लोकसभा के अंदर 33% फीमेल एमपी होने चाहिए, राइट। तो राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रपोज रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर वुमेन इन द वुमेन रिजर्वेशन बिल। इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता, अगर ये आ गया ना तो 2 नंबर पक्के हैं। क्यों, 33% डेफिनेटली। देखो क्या बात है, देखो सुन लो, 1/3 रिजर्वेशन देने की बात करी जा रही है, दैट इज इक्वल टू 33%। ध्यान रखना इस बात को, ये ना हो कि 1/3 आ जाए, आप एग्जाम में आंसर ही करके ना हो कि सर ने तो 33% बताया था, राइट। चलिए अगला पॉइंट, when was the women reservation bill first introduced in the Indian Parliament। मैंने क्या बोला आपको कि कई सालों से कोशिश करी जा रही है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, कई सालों से कोशिश करी जा रही है। 1996 के अंदर कोशिश करी गई थी इंडियन पार्लियामेंट में इसको पेश करने के, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। थोड़ा पढ़ते जरा इसके बारे में, आइए। द वुमेन रिजर्वेशन बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय HD देवेगौड़ा led government as constituent 81st amendment bill in 1996 in the 11th Lok Sabha on 12th September। 1996 के अंदर पहली बार किया गया था लोकसभा के अंदर पेश, लेकिन अब क्या चल रहा है 2023। अब देखो कितने समय के बाद एक बिल पास हुआ है ना। तो राइट आंसर इज 1996। हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा वर प्रपोज्ड टू बी रिजर्व फॉर वुमेन अंडर द वुमेन रिजर्वेशन बिल। आंसर नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्सिमम सीटें कितनी है लोकसभा की, 550, 552 नहीं है, ध्यान रखना। 550 का अगर आप 33% निकालोगे, आपका आंसर निकल कर आएगा 181। राइट आंसर इज 181। 181 सीटें वुमेन के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व करने की बात करी जा रही है। ध्यान रखना, हम प्रेजेंट सीट्स पर नहीं करेंगे, मैक्सिमम सीट्स पर रिजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, राइट 181। अगला क्वेश्चन आइए, which of the following categories would be eligible to contest elections from the reserve seat। क्या बात है, वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है, तो गलत हो गया। ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। वुमेन विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, वुमेन फ्रॉम SC एंड ST, एक बहुत बढ़िया पॉइंट इस बिल के अंदर रखा गया। क्वेश्चन के अंदर समझते हैं एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगी। एक प्रोविजन है बिल के अंदर कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को दी जाएगी लोकसभा में, विधानसभा में, दिल्ली की और राज्यों की। लेकिन जितनी सीटें रिजर्व हैं, किसके लिए, SC ST के लिए, उन रिजर्व सीटों में से भी 33% सीट्स वुमेन को दी जाएंगी। तो अगर मानकर चलो कि SC की 84 सीट्स लोकसभा के अंदर रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट की, तो उसमें से 33% सीट्स पर अब आपको वुमेन को, फीमेल को बिठाना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज वुमेन फ्रॉम SC एंड ST इज द करेक्ट आंसर। अगेन ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आइए, हु इंट्रोड्यूस्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 इन लोकसभा। जो अभी ये 2023 का वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करी जा रही है, इसको पेश किसने किया है लोकसभा के अंदर। राइट आंसर इज
अर्जुन राम मेघवाल इज द करेक्ट आंसर। नरेंद्र मोदी ने सराहा है इस पूरे के पूरे बिल को, लेकिन पेश नहीं किया। तो कौन है भाई ये? अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो आपके सामने इनका ये सुंदर सा चेहरा है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, छोटा मोटा नाम नहीं है कोई, लॉ एंड जस्टिस के यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा हमारे संसद भवन में, यानी कि हमारे नई पार्लियामेंट में वुमेन पार्लियामेंट बिल को क्या किया गया? पेश किया गया। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 इन लोकसभा? जब से मैंने इन बिल्स के बारे में पढ़ना चालू किया है, कुछ समझना चालू किया है, मुझे लगता है कि आज तक मैंने इतना बड़ा नंबर किसी के भी कहते हैं ना कि पक्ष में नहीं देखा, बिकॉज द नंबर इज 454 एंड 2, कि 454 लोगों ने बिल के लिए यस करी, केवल 2 लोगों ने बिल के लिए मना किया। अब जिन 2 लोगों ने बिल के लिए मना किया उन्होंने तो अपनी कहते हैं ना कि वो कि अब भाई आपको कोई अब आपको बुली करेगा, मजाक उड़ाएगा, आगे ऐसे वाला काम कर लिया है। चलिए, तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाया तो यहां पे कि पार्लियामेंट स्पेशल सेशन 2023 लोकसभा पासेस वुमेन रिजर्वेशन बिल विद 454 2 मेजोरिटी, यानी कि 454 लोगों ने यस करी, 2 ने मना किया। लोकसभा ऑन वेडनेसडे पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल। द बिल ग्रांट्स 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन ऑल लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, न्यूज एजेंसी ANI ने रिपोर्ट किया था। 454 MP ने बिल के फेवर में वोट किया, केवल 2 ने इनके अगेंस्ट वोट किया। तो भाई शायद 2 लोगों को भी उनके सपोर्ट में कर देना चाहिए था, तो प्रॉपर बढ़िया काम हो जाता। राइट, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इस रिजर्वेशन बिल को लेके आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इतना ही बात करेंगे हम। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ SSC के महापैक में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड Y724 लगाकर जुड़ सकते हैं, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप SSC के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरा ये कोड लगाकर हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोड रहेगा Y724। इस कोड से आपको मिलेगा पर्सनल मेंटरशिप, साथ साथ 80% का डिस्काउंट। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।